गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम जितेंद्र कुमार बारोलिया है। मैं लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दौसा में कार्यरत हूँ। आज हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के एक वेरी वाइड टॉपिक पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग में अपन फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आगे पैरेलल प्रोसेसिंग और क्या होता है। तो सबसे पहले हम पैरेलल प्रोसेसिंग की बात करें या पैरेलल कंप्यूटिंग बोलते हैं इसको। पैरेलल कंप्यूटिंग इज ए कंप्यूटिंग वेयर द जॉब आर ब्रोकन इनटू डिस्क्रीट पार्ट्स दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड कॉन्करेंटली। तो जब भी हम पैरेलल प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो एक बड़ा जो जॉब होगा उसको हम कई भागों में डिवाइड करके अलग अलग प्रोसेसर पे या फिर एक ही मशीन पे बारी बारी से परफॉर्म करवाते हैं। ईच पार्ट इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी भाग अपना तोड़ा जाएगा उसको एक इंस्ट्रक्शन सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन से रन करवाया जाएगा। पैरेलल सिस्टम आर मोर डिफिकल्ट टू प्रोग्राम देन कंप्यूटर विद ए सिंगल प्रोसेसर बिकॉज द आर्किटेक्चर ऑफ पैरेलल कंप्यूटर वेरियस अकॉर्डिंग एंड द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल सीपीयू मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड एंड सिंक्रोनाइज। तो पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए सबसे मस्ट चीज़ क्या है कि आप एक सिंगल प्रोसेसर के ऊपर इसको रन नहीं करवा सकते, क्योंकि जो पैरेलल प्रोसेस होनी है इसलिए इसको अपन अलग अलग प्रोसेसर काम में लेंगे। The crux of parallel processing are CPU based on the number of instruction and data stream that can be processed simultaneously. Computer system are classified into 4 major category। तो जब भी हम पैरेलल सिस्टम की बात करेंगे तो इंस्ट्रक्शन और डेटा के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि अलग अलग प्रकार से प्रोसेस किए जाएंगे। तो इस के लिए एमजे फ्लैन ने क्लासिफिकेशन दिया था, उसके अकॉर्डिंग इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो ये डायग्राम से अपन देख सकते हैं। तो यहाँ पे साइड में आपका डेटा स्ट्रीम है और एक साइड में आपका इंस्ट्रक्शन स्कीम है। तो पहला आपका होगा SISD, मीन्स डेटा स्ट्रीम भी आपका 1 होगा और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम भी आपका 1 होगा। इसको SISD भी बोलते हैं। तो ये अपने ट्रेडिशनल वॉन न्यूमैन सिंगल CPU कंप्यूटर के लिए काम में आते हैं। जो वॉन न्यूमैन आपका आर्किटेक्चर है वो SISD को सपोर्ट करता है। इसके बाद में अपन बात करें एक डेटा स्ट्रीम के ऊपर मैनी इंस्ट्रक्शन। तो ये भी पाइपलाइन कंप्यूटर के अंदर काम में आता है ये कंसेप्ट आपका। एक आपका है कई सारे डेटा के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन। वेक्टर प्रोसेसर, फाइन ग्रेन डेटा पैरेलल कंप्यूटर्स के अंदर काम आते हैं। और लास्ट आपका MIMD, मीन्स इसके अंदर आपका होगा मैनी डेटा स्ट्रीम और मैनी इंस्ट्रक्शन होंगे। तो ये मल्टी कंप्यूटर और मल्टी प्रोसेसर के अंदर काम में आता है। इसके बाद में फ्लैन क्लासिफिकेशन में देखें तो आपका पहला हम देखें SISD, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा सिस्टम। SISD कंप्यूटर सिस्टम इज ए यूनिक प्रोसेसर मशीन विच ए केपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए सिंगल इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग ऑन ए सिंगल डेटा स्ट्रीम। जब हम एक ही डेटा के ऊपर एक ही इंस्ट्रक्शन को अलाउ करते हैं तो इसको अपन सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा बोलते हैं। इन SISD मशीन इंस्ट्रक्शन आर प्रोसेस इन सिक्वेंशियल मैनर एंड कंप्यूटर एडोप्टिंग दिस मॉडल आर प्रॉपर्ली कॉल्ड सिक्वेंशियल कंप्यूटर। जब भी हम जो नॉर्मल अपन कंप्यूटर काम में लेते हैं वो आपका SISD होता है, मीन्स आपके एट ए टाइम पे आप एक ही डेटा के ऊपर इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हो। जैसे मेरे को A+B करना है तो आपका जो डेटा होगा यहाँ पे A और B वो सिंगल डेटा हो गया और उसके ऊपर अपन ऑपरेट कर रहे हैं प्लस, तो ये सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा का एग्जाम्पल है। मोस्ट कन्वेंशनल कंप्यूटर SISD आर्किटेक्चर द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग एलिमेंट SISD मॉडल इज लिमिटेड। क्योंकि हम सिक्वेंशियल यहाँ पे प्रोसेस करेंगे 1 बाय 1 डेटा को, इसकी वजह से इसकी स्पीड भी आपकी लिमिटेड होगी। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं आपका प्रोसेसर होगा, इंस्ट्रक्शन पुल होगा और डेटा पुल होगा। तो सिंगल इंस्ट्रक्शन होंगे और सिंगली डेटा होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा सिस्टम। एन SIMD सिस्टम इज मल्टी प्रोसेसर मशीन केपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग द सेम इंस्ट्रक्शन ऑन ऑल CPU बट ऑपरेटिंग ऑन डिफरेंट डेटा स्ट्रीम। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इंस्ट्रक्शन आपका सेम हो जाएगा और डेटा आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं डेटा पुल आपका अलग अलग प्रोसेसर के लिए अलग अलग होगा, जबकि इंस्ट्रक्शन आपका एक ही होगा। मशीन बेस्ड ऑन SIMD मॉडल आर वेल सुटेड टू साइंटिफिक कंप्यूटिंग सिंस दे इन्वॉल्व लॉट ऑफ वेक्टर एंड मैट्रिक ऑपरेशन। तो जो आपका SIMD है वो आपका बेसिकली जो साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए ज़्यादा काम में आता है। डोमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव SIMD सिस्टम इज क्रे वेक्टर मशीन। तो इसका एग्जांपल आपका क्रे वेक्टर मशीन है। ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रे वेक्टर मशीन किसका एग्जाम्पल है तो आपको याद रखना है SIMD का एग्जाम्पल है। इसके बारे में बात करते हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि
मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को अपन सेम डेटा के ऊपर ही लगा पाए, तो ये बहुत कम देखा जाता है और रेयर ही ये काम में लिया जाता है। NIMISD कंप्यूटर सिस्टम इज ए मल्टी प्रोसेसर मशीन केबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट इंस्ट्रक्शन ऑन ए डिफरेंट पी बट ऑल ऑफ देम ऑपरेटिंग ऑन द सेम डेटा सेट। जैसे अपन एग्जाम्पल में देख सकते हैं Z = sin x + cos x + tan x। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू आपकी सेम है, मतलब आपका डेटा क्या है, सिंगल है, और इंस्ट्रक्शन आपके क्या है, अलग अलग है। द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन द सेम डेटा। मशीन बिल्ट यूजिंग द MISD मॉडल आर नॉट यूजफुल इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यूजफुल क्यों नहीं, क्योंकि आपका सिंगल इंस्ट्रक्शन के ऊपर डेटा को सिंगल डेटा के ऊपर कई सारे इंस्ट्रक्शन लगाए जाते हैं। ए फ्यू मशीन आर बिल्ट बट नन ऑफ देम आर अवेलेबल कॉमर्शियली। इसका कॉमर्शियली यूज नहीं है। इसके बाद में आपका लास्ट है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा सिस्टम। एंड MIMD सिस्टम इज ए मल्टी प्रोसेसर मशीन विच केबल ऑफ एग्जीक्यूटिव मल्टीपल इंस्ट्रक्शन ऑन मल्टीपल डेटा सेट। तो आपके जो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोसेसर भी आपके कई सारे हो जाएंगे, इंस्ट्रक्शन भी आपके अलग हो जाएंगे और डेटा भी आपका अलग हो जाएगा। ईच पी इन द MIMD मॉडल है सेपरेट इंस्ट्रक्शन डेटा स्ट्रीम। तो आपका अलग से डेटा स्ट्रीम होगा और अलग से इंस्ट्रक्शन होगा। MIMD मशीन आर बोर्डली कैटेगराइज इनटू शेयर्ड मेमोरी MIMD एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। मीन्स आप क्या करोगे, इसके अंदर भी क्या होता है, एक तो क्या होता है आप कॉमन मेमोरी यूज़ कर रहे हो, मतलब आपके तीन चीज़ आपके बेसिकली काम में आती है, डेटा, इंस्ट्रक्शन और मेमोरी। तो आपका डेटा भी अलग हो गया, इंस्ट्रक्शन भी अलग हो गया, लेकिन मेमोरी आप क्या कर दी, शेयर कर दी। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा, प्रत्येक के साथ एक एक मेमोरी आपकी अटैच हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा या मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टी डेटा। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अपन इंस्ट्रक्शन और डेटा के ऊपर बात करें, ना कि प्रोसेसर के ऊपर। प्रोसेसर तो यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग हमेशा ही होगी। इसके बाद में इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पाइपलाइनिंग। टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ए CPU वी हैव टू ऑप्शन। तो परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। पहला, इम्प्रूव द हार्डवेयर बाय इंट्रोड्यूस फास्टर सर्किट, या तो आप उसका हार्डवेयर को क्या कर दीजिए, इम्प्रूव कर दीजिए। दूसरा आपका अरेंज द हार्डवेयर सो दैट मोर देन वन ऑपरेशन कैन परफॉर्म एट द सेम टाइम, या फिर हार्डवेयर को इस तरह से अटैच कीजिए कि आपके एक से ज़्यादा ऑपरेशन एट ए टाइम पे परफॉर्म हो जाए। तो पाइपलाइन क्या है, पाइपलाइन इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हार्डवेयर एलिमेंट ऑफ द CPU सच दैट इट ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज। तो पाइपलाइन के अंदर क्या होगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हार्डवेयर को अपन ज़्यादा से ज़्यादा एक लिमिटेड तक ही हम लोग इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके बाद में हार्डवेयर को अपन इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो पाइपलाइन में क्या करता है कि आपका जो प्रोसेस है उसको इस प्रकार से हार्डवेयर को इस तरह अरेंज किया जाता है कि मल्टीपल आप इंस्ट्रक्शन एक साथ परफॉर्म कर सको। साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन द पाइपलाइन प्रोसेसर। इसका एक रियल टाइम एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक बोतल पैकेजिंग प्लांट, जो आपकी बोतल होती है पानी की, उसकी पैकेजिंग प्लांट को देखते हैं, जो उसकी 3 स्टेज के अंदर अपन बोतल को पैक कर रहे हैं। पहला, इंसर्टिंग द बोतल I, फिलिंग द वाटर इन द बोतल F, और तीसरा है सीलिंग द बोतल, और बोतल को सील करना है। ये 3 स्टेज के अंदर आप इसमें काम परफॉर्म कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर 3 स्टेज 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली। लेट ईच स्टेज टेक 1 मिनट टू कंप्लीट द ऑपरेशन। तो आपकी जैसे प्रत्येक स्टेप आपकी 1-1 मिनट ले रही है। नाउ इन ए नॉन पाइपलाइन ऑपरेशन ए बोतल फर्स्ट इंस्टेड इन द प्लांट। अगर आप हम नॉन पाइपलाइन की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट मिनट में क्या होगा, आफ्टर 1 मिनट इट मूव टू स्टेज 2 व्हेन वाटर इज फिल्ड। नाउ इन स्टेज 1 नथिंग इज हैपनिंग। सिमिलरली व्हेन द बोतल मूव टू स्टेज 3 बोथ स्टेज 1 टू स्टेज आर आइडल। तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपने जैसे फर्स्ट मिनट के अंदर बोतल को यहाँ पे आपने इंसर्ट किया है, उसके बाद में आपको क्या किया है, इसमें पानी डाला है, उसके बाद में इसको पैक किया है। तो जब तक तीसरी स्टेज तक कंप्लीट काम नहीं हो जाएगा तब तक फर्स्ट और सेकंड स्टेज आपकी खाली जाएगी। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा, मतलब तीसरे मिनट पे जाके आपकी पहली बोतल बाहर आएगी, दूसरी बोतल आपकी कब आ जाएगी, छठे मिनट में, और तीसरी 9 मिनट में। तो अपन विदाउट पाइपलाइन की बात करें तो अगर जैसे मेरे को 3 मिनट यहाँ पे एवरेज टाइम निकल के आएगा, और विद पाइपलाइन की बात करें तो यहाँ पे आपके 5 मिनट में काम हो जाएगा। 5 मिनट में काम क्यों हो जाएगा, जब भी आप बोतल को इंसर्ट करोगे और जब बोतल सेकंड स्टेज में पहुँचेगी तो अपन पीछे की साइड में एक बोतल इंसर्ट और कर देंगे, और जब वो बोतल थर्ड स्टेज में पहुँचेगी ये वाली सेकंड में पहुँच जाएगी और एक बोतल अपन और इंसर्ट कर देंगे। तो इस हिसाब से आपका एवरेज टाइम 1.67 मिनट ही हो जाएगा। पाइपलाइन स्टेज, तो जो अपन कंप्यूटर के अंदर काम लेते हैं वो आपके कौन कौन सी पाइपलाइन के हिसाब से पाइपलाइन काम में लेते हैं। RISC रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेस एज पाइप स्टेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन टू एग्जीक्यूट ऑल द इंस्ट्रक्शन इन द रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट।
स्टेज 1 में इंस्ट्रक्शन को आप फेच करोगे। इन दिस स्टेज CPU रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एड्रेस इन द मेमोरी हुज वैल्यू इज प्रेजेंट इन द प्रोग्राम काउंटर। तो स्टेज फर्स्ट के अंदर आप इंस्ट्रक्शन फेच होता है, जो कि आपकी कॉमन साइकिल है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में CPU के काम करने की। तो इसके अंदर क्या होता है कि CPU आपका इंस्ट्रक्शन रीड करता है मेमोरी से। दूसरे में क्या होगा, इन दिस स्टेज इंस्ट्रक्शन इज डिकोड द रजिस्टर फाइल एक्सेस टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द रजिस्टर यूज इन द इंस्ट्रक्शन। इस वाले के अंदर क्या होगा कि आपकी जो भी वैल्यू होगी, मीन्स आपका जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको डिकोड करके अपन रजिस्टर के अंदर उसकी वैल्यू डाल देंगे। थर्ड स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। इन दिस स्टेज ALU ऑपरेशन परफॉर्म। इसके अंदर आपके ऑपरेशन ALU के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। चौथा स्टेज आपका मेमोरी एक्सेस होगा। इन दिस स्टेज मेमोरी ऑपरेंड आर रीड एंड राइटर फ्रॉम टू द मेमोरी दैट इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन। तो इसके अंदर जो भी आपके ऑपरेंड है उनको रीड किया जाए, मीन्स आपके डेटा को रीड किया जाता है। और 5 स्टेज क्या होगा, राइट बैक। इन दिस स्टेज कंप्यूटेड फेच वैल्यू रिटर्न बैक टू द रजिस्टर प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन। और लास्ट के अंदर आपका क्या होगा, जो भी आपका डेटा है वो फाइनल रिजल्ट के बाद में मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा। तो ये आपको 5 स्टेज आपको याद रखनी होगी, इंस्ट्रक्शन फेज, इंस्ट्रक्शन डिकोड, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, मेमोरी एक्सेस एंड राइट बैक। इसके बाद जो आपके आते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग में आपके एरे प्रोसेसिंग, वेक्टर प्रोसेसिंग, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। थैंक यू।